तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है गाइस, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड एक वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या ये सत्य असत्य? तो देखिए जानते हैं हम, एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल हमने लिया, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी सेंटर, तो एक सेंटर लिया, उसमें कह रहे हैं लाइन सेगमेंट, क्या लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट हमने लिया, कोई सा भी सर्कल के किसी भी पार्ट से लाइन सेगमेंट ले सकते हैं। ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से जब हम सेंटर से उसको ज्वाइन करते हैं, ऑन दी सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो क्या ये रेडियस होगा सर्कल का, यानी कि क्या ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम देख सकते हैं क्या होगी ये, हाँ ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, ट्रू, ठीक है ना, यानी कि द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि हम किसी पॉइंट से सेंटर से जब सर्कल के किसी पॉइंट से सेंटर पर मिलाए तो ये क्या है, तो ये हमारा रेडियस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर्स ऑफ इक्वल कोड्स, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो एक सर्कल लिया, ठीक है ना, तो हमें ये बताना क्या ये फिनिट नंबर्स ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे कोड्स क्या हो सकते हैं, हम खींच सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल, तो यानी कि ये फिनिट नंबर ऑफ कोड्स नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा गाइस, फॉल्स, यानी कि असत्य, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस नेक्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क, यानी कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। तो हमें बताना है, तो देखो एक सर्कल है, अगर इसमें 3 आर्क लगाए इक्वल, तो क्या होगा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होगा। तो क्या ये मेजर आर्क होगा, अगर तीनों को इक्वल बराबर बांटेंगे तो क्या होगा, इक्वली आर्क होगा, तो कोई तो मेजर होगा ही नहीं, यानी कि कोई चाप बड़ा ही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स, यानी कि असत्य, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी एक वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास होगा। तो एक सर्कल होता है, हमें पता है ये सेंटर, तो आप क्या देख रहे हो, आर यानी कि 2r इक्वल्स टू क्या होता है, डी यानी कि डायमीटर, 2r मिलकर एक डायमीटर, यानी कि डबल आर, यानी कि यहां से यहां तक, ये वाला पॉइंट से ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एक रेडियस कहलाता है, एक त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ा व्यास, यानी कि वृत्त की एक जीवा, ठीक है ना, हमें पता है जीवा क्या है, जीवा सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का पूरा व्यास, डायमीटर। तो त्रिज्या से 2 गुनी हो, तो त्रिज्या से क्या हो, 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य, यानी कि ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गाइस, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट गाइस देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो देखिए अगर हमने एक सर्कल लिया, ठीक है ना, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड, तो कॉर्ड की बात आ रही है, कॉर्ड देखो लिया हमने, ठीक है, कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये हमारा क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, ये, तो ये वाला हिस्सा जो है क्या, ये
सेक्टर है? क्या ये सेक्टर है? क्या क्या ये सेक्टर है? नहीं। तो ये क्या है? ये एक सेगमेंट है। क्या है ये? क्या होता था हमारा? याद है रूल? रूल याद करो। ये क्या होता था? सेगमेंट होता था। क्या होता था? सेगमेंट। और सेक्टर क्या होता है? सेक्टर हमारा क्या होता था? ये वाला हिस्सा क्या होता था? इसे हम सेक्टर कहते थे। ठीक है ना? तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी असत्य। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल एक प्लेन फिगर है? तो हाँ, ये सर्कल क्या है? एक वृत्त, एक समतल आकृति है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ये ना तो 3D है ना 2D है, इसीलिए ये वाले स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। यानी कि एक सर्कल एक क्या है? प्लेन फिगर है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, सत्य। ठीक है गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम करते हैं